हेलो गाइस। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एचयू की कूलिंग कॉइल के बारे में। एचयू हो या टीएफए हो या एफसी हो, उसमें कूलिंग कॉइल होती है। उस कूलिंग कॉइल में जब हम लोग कूलिंग कॉइल की बात आती है तो उसमें नंबर्स ऑफ रो डीप की भी बात आती है। तो हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि नंबर्स ऑफ रो क्या होता है कूलिंग कॉइल में, और इसके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल हैं। तो ये क्या इफेक्ट डालते हैं अगर हम नंबर्स ऑफ रो बढ़ा देते हैं, तो क्या इफेक्ट आता है एएचयू की परफॉर्मेंस में, और कूलिंग में की जो कूलिंग होती है उसकी कैपेसिटी होती है उसमें क्या इम्पैक्ट आता है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे नंबर्स ऑफ रो डीप के बारे में। आपने हमेशा जब कूलिंग कॉइल की स्पेसिफिकेशन देखा होगा तो उसमें लिखकर आता है 4 रो डीप, उसमें लिखा रहता है आर डी। जब आप पढ़ेंगे उसमें लिखा रहता है आर डी। तो आर डी का मतलब होता है रो डीप। तो ये रो डीप है क्या, 4 रो, 6 रो और 8 रो डीप क्या है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो नंबर्स रो और कॉलम आपको तो पता होगा क्या होता है। अगर इस तरह से अगर लाइन होती है लंबी, अगर वर्टिकल लाइन होती है तो इसको हम कहते हैं कॉलम। और जो लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, इसको हम कहते हैं रो। रो। तो इसी यहाँ से ही इसको लिया गया है। जैसे आप कूलिंग कॉइल देख रहे हैं तो इसमें कितनी हमारी हॉरिजॉन्टल जो ट्यूब चल रही है, कितनी हॉरिजॉन्टल ट्यूब है, उससे नंबर्स ऑफ रो डिफाइन होता है। जैसे कि देखेंगे पानी हमारा यहाँ से इंटर करता है और यहाँ से वाटर हमारा आउट होता है। अब ये यहाँ से पानी हमारा जाता है, ये पूरा हेडर बना रहता है पानी, ये एक साथ ये सारे यहाँ से अंदर जाता है, ये हेडर के थ्रू कनेक्ट होता है, सारा पानी हमारा इस तरफ जाता है। उसके बाद ये पानी आगे जाता है और आगे से निकलकर इस ट्यूब में आता है। तो ये कितनी ऐसी हॉरिजॉन्टल ट्यूब हैं। अगर ऐसी 4 हैं तो 4 रो कहलाएंगी, अगर ऐसी 6 हैं तो 6 रो डीप कहलाएगी कूलिंग कॉइल। जैसे कि देखेंगे ये जो कूलिंग कॉइल आपको दिख रहा है, इसमें हमारा एक एक ये हॉरिजॉन्टल, ये दूसरा हॉरिजॉन्टल हो गया, ये तीसरी हॉरिजॉन्टल ट्यूब जा रही है और ये चौथी। तो ये 4 जो ट्यूब हॉरिजॉन्टल ऐसे चल रही हैं, तो ये कहलाता है रो डीप। 1, 2, 3 और 4। तो ये 4 रो की कॉइल है। तो इसी तरह से अगर 6 रो की कॉइल होगी तो इसमें इस तरह से 6 का आपका आ जाएगा। इस तरह से हमारा एक और यहाँ से ऐसे एक और जो है कूलिंग कॉइल की इस तरह से रो आ जाएगी, और पानी आपका फिर हेडर यहाँ से पानी आउट होगा। कभी भी 5 रो डीप नहीं होता है, 7 रो डीप नहीं होता, क्योंकि पानी का पैसेज नहीं बनता। अब ये यहाँ से जाएगा, फिर ये यहाँ से घूम कर आएगा, फिर ये यहाँ से जाएगा, चौथी बार में ये घूमकर पानी वापस निकलता है। इसीलिए हमेशा 4 रो डीप होता है या 6 रो डीप होता है या 8 रो डीप होता है। अब जैसे 4 5 रो डीप में क्या होगा, पानी यहाँ से जाएगा और फिर यहाँ से कूलिंग कूलिंग कॉइल के दूसरे एंड से पानी निकलेगा। तो इधर चिल्ड वाटर पाइप कनेक्ट करना मुश्किल होता है, जिधर एंट्री होती है उधर ही पानी कोयल का एग्जिट होगा। इसलिए हमेशा 4 रो डीप, 6 रो डीप या 8 रो डीप की कॉइल होती है। अब हम लोग बात करेंगे, अब हमें तो रो डीप समझ में आ गया क्या होता है। अब कभी भी हम कोयल को देखकर पहचान सकते हैं कि ये कितने रो डीप की कोयल है। जैसे कि मैं आपको इस में दिखा दूं, इस तरह से कूलिंग कोयल होती है। जब आप देखेंगे ये जो बेंड ऐसे बन रहा है, तो ये 1 रो हो गया, ये दूसरा अगर ऐसे बेंड बन रहा होगा तो 2 रो हो गया, ये तीसरा बेंड बन रहा होगा तो 3 रो इस तरह से हो गया, और ये 4 रो। तो आई होप इस वीडियो को देखकर नेक्स्ट टाइम से अब आप लोग कूलिंग कोयल को देखकर भी पहचान पहचान लेंगे कि ये कितने रो डीप की कूलिंग कॉइल है। अब हम लोग बात करेंगे कि नंबर्स ऑफ रो डीप बढ़ा देने से कूलिंग कॉइल पे क्या इम्पैक्ट आता है, एएचयू की परफॉर्मेंस में क्या इम्पैक्ट आता है, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि ज्यादा रो डीप की कूलिंग कॉइल हम कहाँ पे लगाते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा कि जनरली जो हम कूलिंग कॉइल लगाते हैं 4 रो डीप की लगाते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर का हमें ज्यादा, टेम्परेचर और आरएच आरएच का ज्यादा हमें मतलब आप ये मानकर चलें कि ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है। जैसे कि कॉरिडोर कॉरिडोर एरिया में ह्यूमन मूवमेंट होता है। अगर वहां पे 24 डिग्री सेल्सियस से, अब मान लो 26 डिग्री सेल्सियस भी कूलिंग मिल रही है, तो आप वहां पे कोई इशू नहीं है। अगर वहां पे आपको 60% आरएच से अगर 70% आरएच भी मिलती है, तो कोई कंप्लेन करने वाला नहीं है। इसलिए 4 रो डिप हमेशा जो हम लगाते हैं वो
नॉर्मल जो कूलिंग करते हैं जैसे कॉरिडोर वगैरह हो गया, लिफ्ट लॉबी वगैरह हो गया, इस वैसे एरिया में 4 रो डीप लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? क्योंकि चार जितने कम रो डीप कूलिंग कॉइल होगा उतना आरएच कंट्रोल करने की कैपेसिटी कम होती है। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आप देखेंगे जब पानी हमारा नीचे जाता है, 4 रो डीप की जो कूलिंग कॉइल होती है, पानी हमारा अंदर जाएगा, फिर वापस से घूम कर आएगा, फिर तीसरी बार जाएगा, फिर चौथी बार घूम कर आएगा। तो कम नंबर्स ऑफ रो होते हैं तो पानी जो है कम कांटेक्ट में, कम देर में, काफी कम टाइम में जो आप देख रही है वार्म एयर के, गर्म हवा के कांटेक्ट में रहता है। पानी जितना कम कांटेक्ट में रहेगा एयर के, गर्म एयर के, उतनी कम डीह्यूमिडिफिकेशन होगी, उतना कम कंडेंसेशन होगा और कूलिंग भी कम होगी। तो आप ये मान के चलें कि जितनी नंबर्स ऑफ रोडी कम होगा, आपकी कूलिंग कैपेसिटी कम हो जाएगी और जो डीह्यूमिडिफिकेशन, जो आरएच कंट्रोल होगी, वो आपकी कम हो जाएगी। जैसे आप रो डीप बढ़ा देते हैं, सपोज कर लो आप 6 रो डीप कर देते हैं, तो आपकी प्रिसाइजली कूलिंग हो जाएगी। मतलब आप 22-23 डिग्री सेल्सियस भी अचीव कर सकते हैं और आरएच आप 55% से 65% तक आरएच आप अचीव कर सकते हैं। 6 रो डीप कूलिंग कॉइल हम कहाँ लगाते हैं? जहाँ पे सपोज कर लो क्लासरूम है या ऑफिस वाला एरिया है, वहां पे हम 6 रो डीप की कूलिंग कॉइल लगाते हैं, जहाँ पे हमें ज्यादा बॉदर नहीं है आरएच को लेकर, और कूलिंग कैपेसिटी हमें मिल जाती है 22 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करेंगे 800 डीप कूलिंग कॉइल कहाँ लगाते हैं। 800 डीप कूलिंग कॉइल हम वहां लगाते हैं जैसे कि टीएफए हो गया। टीएफए में क्या होता है, आप एकदम से 40 डिग्री सेल्सियस 100% फ्रेशर लेते हैं, 40 डिग्री सेल्सियस की एयर को आप बाहर से लेते हैं और कूलिंग कॉइल से पास कराते हैं, तो आप देखेंगे इतना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है 40 डिग्री सेल्सियस, और आप अंदर में कितना देते हैं, आउट कितना देते हैं, आप करीब 24 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, 800 डीप की कूलिंग कॉइल लगाते हैं टीएफए में, ट्रीटेड फ्रेश एयर में, ताकि आपका डीह्यूमिडिफिकेशन भी हो, क्योंकि जो बाहर की एयर है मॉइस्ट भी है, मतलब ह्यूमिडिटी भी उसमें बहुत ज्यादा है और टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा है। तो इसको टेम्परेचर को भी बहुत डाउन करना है, नीचे लाना है, और आरएच को भी बहुत कम करना है। इसलिए यहाँ पे प्रिसाइजली जो आपको कूलिंग चाहिए होगा, 800 डीप की हम कूलिंग कॉइल लगाएंगे। इससे क्या होगा, आप जो ये देख रहे हैं कूलिंग कॉइल की जो ये विथ है, ये बढ़ जाएगी, पानी जो है काफी देर तक कूलिंग कॉइल में रहेगा और काफी देर तक जो चिल्ड वाटर है वो एयर के कांटेक्ट में रहेगा, जिससे कूलिंग आपकी प्रिसाइजली कूलिंग हो जाएगी और डीह्यूमिडिफिकेशन भी प्रिसाइजली होगा। तो 800 डीप की जो कूलिंग कॉइल हम तो एक टीएफए में लगाते हैं, दूसरी इसको जो मेडिकल हॉस्पिटल के लाइन में हम लगाते हैं, हॉस्पिटल बिल्डिंग में जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर है वहां पे लगाते हैं, जहाँ पे आईसीयू है वहां पे लगाते हैं, मतलब जहाँ पे आप टेम्परेचर और आर से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते हैं, वहां पे आपको 8 रो डीप की कूलिंग कॉइल लगाना पड़ता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रो डीप क्या होता है, कितने रो डीप की कूलिंग कॉइल को हम कहाँ पे लगाते हैं, और ज्यादा नंबर्स ऑफ रो डीप को बढ़ाने से क्या इम्पैक्ट आता है। इसमें बहुत ही आसान लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन किया है। तो गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू गाइस।